यह 2000 का दशक था। सियोल, दक्षिण कोरिया में एक बड़े भवन के अंदर हम एक खाली कमरे को देखते हैं। वहां से एक हल्की रोशनी आ रही है और टेलीविजन स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही थी कि देश के शीर्ष 3 समूहों में से एक समजॉन के अध्यक्ष का निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों की बैठक आखिरकार 13 घंटे बाद समाप्त हो गई है और एक कठोर बैठक के बाद समूह के अगले अध्यक्ष के रूप में सीईओ जॉन को नियुक्त किया गया है। हम देखते हैं कि यह कमरा खुद जॉन द्वारा बुक किया गया था, जो टीवी में खुद को देख रहे थे, जहां उद्घोषक सभी को बता रहा था कि अन्य तीसरी पीढ़ी के अध्यक्षों के विपरीत जो घोटालों या खराब प्रबंधन के कारण पद से हटे थे, वहीं दूसरी तरफ जॉन का रिकॉर्ड एकदम बेदाग था। यह सुनकर लड़का हंसने लगा, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। वह चाहता था कि उद्घोषक उसकी और भी प्रशंसा करें। अब वह कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का राजा बन गया था, लेकिन केवल वही जानता था कि इस पद तक पहुंचने के लिए उसने कितनी कठिन मेहनत की थी। उसने खुद को न केवल शिक्षा में बल्कि खेलों में भी सर्वश्रेष्ठ बनाया था, विदेश में पढ़ाई की थी, अपने मूर्ख भाई बहनों को संभाला था, अपने चाचा की गड़बड़ियों को ठीक किया था और एक व्यवस्थित विवाह से मिली पत्नी की देखभाल भी की थी। उसने अब तक सब कुछ बखूबी निभाया था, लेकिन सबसे मुश्किल काम था एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई सार्वजनिक छवि को बनाए रखना, जो नई पीढ़ी के लिए विश्वसनीय हो, जिससे वह उनके लिए एकदम सही बन गया। और इतनी मेहनत करने के बाद यह स्वाभाविक था कि जॉन कंपनी का मालिक बन जाएगा। और जैसे ही यह एक नई शुरुआत थी, लड़के ने अपना महंगा फोन निकाला और सभी पुराने गंदगी को साफ करने का फैसला किया, जिसमें वे सभी अधीनस्थ शामिल थे जिन्होंने उसे केवल समस्याएं दी थीं। लेकिन अचानक जॉन को झटका लगा। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की और फोन हाथ से छूट गया। वह सोचने लगा, क्या हो रहा है? अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सांस नहीं ले पा रहा था। अपने दादा की तस्वीर देखते हुए वह हैरान रह गया जब उसे याद आया कि उसके दादा, जो कंपनी के संस्थापक थे, की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी और अब वही बात जॉन के साथ भी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ सही करने के बाद वह सभी पुरस्कार पाने के इतना करीब था, परंतु एक साधारण हृदयाघात ने उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। लेकिन अचानक एक पल के बाद ही जॉन में कुछ अजीब और अलग अलग आवाजें सुननी शुरू कर दीं, जो उनके बेटे को पुकार रही थीं। जैसे ही लड़के ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि एक युवा जोड़ा अपने हाथों में प्यारा बच्चा पकड़े हुए उसे रयूक कह रहा था। लड़के ने एक पल लिया यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपने गालों को चुटकी काटा, उसे एहसास हुआ कि वह एक रोते हुए बच्चे के अंदर है, जो हमेशा अपनी पैंट में पेशाब करता था और जब चाहे उसमें बैठ जाता था। लड़का अचानक रोने लगा, जिससे उसके माता पिता चौंक गए और जैसे ही दृश्य बदलता है, हम एक जर्जर एक कमरे के अपार्टमेंट में आते हैं, जहां रयूक को एक प्यारे बच्चे की तरह तैयार किया गया था, पीले रंग का बेबी बॉडी सूट और मैचिंग पैसिफायर पहनाकर, ताकि वह चुप रहे। अपने नवजात बच्चे को देखते हुए युवा दंपति उसकी प्यारी और मनमोहक क्यूटनेस से इतने भावुक हो गए कि वे लगभग मर ही गए। रयूक की मां ने यह महसूस किया कि उनका बच्चा जन्म से ही बेहद सुंदर और आकर्षक था, यहां तक कि सेलिब्रिटी बच्चे भी उससे प्यारे नहीं थे। हमें पता चलता है कि रयूक के माता पिता क्रमशः केवल 21 और 23 वर्ष के थे। वे सोचते थे कि उनका बच्चा बहुत भाग्यशाली है, वह अपने परिवार के लिए कुछ महान करेगा। शुरुआत में रयूक अपने तारीफ सुनकर बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि इसमें कुछ भी खास नहीं था और वह अपने पुराने रूप में लौटना चाहता था। उसने तुरंत फेंक दिया। अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगे और गुस्से में बड़बड़ाने लगे, यह महसूस करते हुए कि उसका 183 सेंटीमीटर लंबा और 75 किलोग्राम वजन वाला आदर्श शरीर अब हमेशा के लिए चला गया है। साथ ही वे सभी रिकॉर्ड्स भी, जो उसने बड़े 3 अभ्यासों में 500 किलोग्राम उठाने के लिए बनाए थे। अब जॉन के पास अपने नए जीवन में केवल एक कमजोर शरीर बचा था। यह पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं था। भले ही वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था, सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर वह एक जर्जर कमरे के अपार्टमेंट में आ गया। उसके साथ एक युवा दंपति थे जो संपन्न नहीं थे और अपने बच्चे को पुराने कपड़े पहनाते थे। हम यह जान पाते हैं कि रयूक के माता पिता 20 साल की उम्र के एक युवा अनाथ जोड़े थे, जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। रयूक अपनी पसंदीदा शराब का आनंद लेना चाहता था, जो 4 मिलियन वॉन प्रति बोतल थी, लेकिन अब उसके पास केवल सस्ती क्वालिटी का फार्मूला दूध था।
तभी रयुक की मां ने बच्चे को पुकारा, उसे बताया कि अब उसका खाने का समय हो गया है। और भले ही रयुक को अचानक दूध पसंद नहीं आया, उसके शिशु स्वभाव ने उसे काबू कर लिया और उसने सारा दूध पी लिया। हमें सबसे पहले यह पता चलता है कि एक बच्चे का शरीर दूध का विरोध नहीं कर सकता, चाहे वह सस्ता फार्मूला दूध ही क्यों ना हो। रयुक ने पूरी बोतल खत्म कर दी और डकार लेने लगा। उसकी मां खुश थी कि उसका बच्चा अच्छी तरह खा रहा था और उसकी प्यारी शक्ल देखकर उसके पिता ने उसे चूम लिया। इससे रयुक को सबसे अधिक घिन आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके छोटे हाथ बंधे हैं, वह कुछ नहीं कर सकता। वह अभी भी अपने पिछले जीवन को भूल नहीं पाया था। सबसे अच्छे दिन पर गिरकर बच्चा बन जाना यह हास्यास्पद था, और यह भी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। सबसे कठिन बात थी उन दो लोगों के साथ तालमेल बिठाना जिनके साथ वह रह रहा था। वे अत्यधिक दोस्ताना और स्नेही थे, जो उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि माता पिता का यह अनुभव जॉन के लिए बिल्कुल नया था, जो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उसके असली माता पिता हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते थे और सभी जिम्मेदारियां छोटे जॉन पर डाल देते थे। और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, यह समझाते हुए कि सबसे बड़े के रूप में उसे इतना तो करना ही चाहिए। अपने छोटे भाई के बुरे चेहरे को देखकर उसकी आंखें फिर से खुल गईं और वह जोर जोर से रोने लगा। भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने सोचा कि शायद वह खाने के बाद सो रहा है। यह उस लड़के के लिए बेतुका था जो सोच रहा था कि वह कैसे सो सकता है। लेकिन यहां आता है शिशु के शरीर का दूसरा नियम। वह किसी भी हालत में नींद का विरोध नहीं कर सकता, और इसलिए रयूक ने तय किया कि वह सब कुछ उठने के बाद सोचेगा। इस बीच रयूक के पिता ने निर्णय लिया कि मां को भी आराम करना चाहिए, जबकि वह रात का खाना बनाएंगे। महिला अपने पति की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और कहा कि वह आराम करे और टीवी देखे। और इस सब के लिए उस व्यक्ति ने अपना पुराना टीवी चालू किया, जहां समाचार फ्लैश होने लगे और उद्घोषक ने घोषणा की कि कंपनी के चेयरमैन जस्टिन एप्पल बॉक्स रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। इसके बाद उन पर रिश्वत के आरोप लगाए गए और मामला अब जांच के दायरे में है। और जांच अभियोजक के कार्यालय में हुई और अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए। यह सुनकर रयूक ने आंखें खोलीं और तुरंत उठ बैठा। वह जानना चाहता था कि उसके पिछले दादा के साथ क्या हो रहा था। यह देख मां दंग रह गई और उसने अपने पति से पूछा कि क्या उसने देखा कि लड़का अचानक जाग गया। लेकिन दूसरी तरफ जॉन अपने दादा को देखकर स्तब्ध रह गया, जो पहले ही गुजर चुके थे, अब जीवित और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। महिला की चीख सुनते ही रयूक के पिता भी लिविंग रूम में आ गए, उसे देखते हुए जो टीवी देख रहा था, जबकि समाचार अभी भी दिखा रहा था कि उसके दादा एक सम्मेलन कर रहे थे। और यह लड़के के लिए इतना चौंकाने वाला था कि वह टीवी की ओर और अधिक रेंगने लगा और उसे याद आने लगे कि जब वह 10 साल का हुआ था, तब उसके दादा ने कुछ बड़े लोगों को सेब के डिब्बे देकर रिश्वत देने के आरोप में अदालत में पेश हुए थे। और जो लोग कंपनी के बढ़ते प्रभाव से डरते थे, उन्होंने इसे रिश्वतखोरी का गंदा कदम बताया। लेकिन जॉन के अनुसार यह सब बकवास था, क्योंकि अगर पैसा शक्ति था तो उनके अनुसार संबंध सुपर पावर थे। और जो लोग भोलेपन से यह सोचते हैं कि वे केवल पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं, वे वास्तव में मूर्ख हैं। इसमें उनके नए माता पिता भी शामिल थे, जिनकी सोच केवल गरीब जोड़ों जैसी ही थी, लेकिन यह उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। और वे इस बात से बेहद खुश थे कि उनका रेउक अचानक रेंगना शुरू कर दिया था। उस बच्चे ने उस दिन को याद करना शुरू कर दिया जब उसके दादा अभियोजकों के सामने पेश हुए थे। उसने छोटे जॉन को, जो सिर्फ 10 साल का था, अपनी व्हील चेयर को धक्का देते हुए देखा। यह सब एक नाटक था, सार्वजनिक सहानुभूति पाने के लिए। लेकिन जॉन के लिए यह एक शुरुआत जैसा था, क्योंकि यह वही दिन था जब उसने दुनिया को दिखाया कि वह बहु अरबपति कंपनी का अगला उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अब जॉन की जगह वह उसका लालची छोटा भाई था, जो व्हील चेयर को धकेल रहा था। जॉन के रयूक बनने के कारण वह उस अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ। उसकी जगह उसका छोटा भाई विदेश जाकर पढ़ाई करने का दावा कर रहा था। अपने पिछले जीवन में उसका छोटा भाई सिर्फ एक मूर्ख था, जो हमेशा लड़कियों और पैसों में लिप्त रहता था। लेकिन अब वह उसी स्थिति में था। जॉन को यह एहसास हुआ कि अब बच्चे में बदल जाना मुख्य समस्या नहीं रह गई थी, बल्कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अतीत में आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना भाग्य, अपनी स्थिति और बाकी सब कुछ खोने जा रहा था।
और यह जानकर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था और रेउक पागलों की तरह रोने लगा। दृश्य बदलते ही रात हो जाती है और रेउक की मां उसे बुलाती है, यह बताते हुए कि वह उसके लिए सेब का रस लाई है। लेकिन रियूक ने महिला का हाथ झटक दिया, बुदबुदाते हुए कहा कि हस्तक्षेप न करें। टीवी को लगातार देख रहा था, लेकिन वह बोलने में असमर्थ था। महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने बच्चे की परवरिश गलत कर रही है। तभी रेउक के पिता आए और बोले कि उनके बॉस ने कुछ मांस दिया है। आज उन्होंने पार्टी रखी थी। हमें पता चला कि वह व्यक्ति एक पोर्क हॉक रेस्टोरेंट में शेफ था, इसलिए बचे हुए खाने को लाना आम बात थी। पर महिला बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बच्चा अभी भी टीवी देख रहा है और उसकी पूरी शक्ल सही से न सोने के कारण पीली हो रही थी। और कार्टून या एनिमे देखने के बजाय वह सिर्फ समाचार देख रहा था, जो उसकी उम्र के लिए एक अजीब व्यवहार था। और जब भी रियुक की मां ने टीवी बंद करने या चैनल बदलने की कोशिश की, और तभी बच्चा रोने लगा। शुरुआत में पिता ने सोचा कि वह अपने बेटे को अच्छे से संभाल सकता है और उसके साथ मस्ती करने लगा। उन्होंने रियुक से कहा कि टीवी बंद कर दो और आओ खेलें। लेकिन लड़के ने वयस्क का हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरने लगा, मानो उसे वहां से हटने के लिए कह रहा हो। आदमी ने समझ लिया कि वह हार चुका है और अपनी पत्नी के पास लौट आया, जबकि रेउक ने फिर से टीवी देखना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि इस बकवास के लिए समय नहीं है। उसे जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करनी है, अपने मूल शरीर में लौटने और जो कुछ भी उसका है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब आदमी बेटे पर गुस्सा हो रहा था। ताले कहा, अब बहुत हुआ, और उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, उसे आराम करना था। महिला ने अपने बच्चे को पकड़ लिया। वह उसे शांत करने लगी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। यह जानना चाहते थे कि चीजें कैसे हो रही थीं। अपने नए पद को सुरक्षित करने के लिए उसने जो भी प्रयास किए थे, वह सब कुछ अपने छोटे भाई जैसे किसी के लिए गंवाने जा रहा था, और वह अपने सही स्थान पर लौटना चाहता था। लेकिन छोटे बच्चे के रोने का कारण न जानकर उसकी मां ने उसे थपथपाना शुरू किया, उसे सुलाने की कोशिश करते हुए, और कहा कि वह कल टीवी चालू कर देगी और वह जितना चाहे देख सकता है। अचानक नींद बच्चे के मन में भर गई, जबकि वह सोच रहा था कि वह क्यों बेवकूफ हो रहा है और उसकी भावनाएं बेकाबू हो रही हैं, क्योंकि वह एक पूरा वाक्य भी नहीं सोच पा रहा था। फिर भी जब भी सामने वाली महिला उसे पीठ पर थपथपाती तो उसे सुकून मिलता और वह अनजाने में सो जाता। अब हम देखते हैं कि रेउक एक प्यारे बच्चे की तरह सो रहा था और दोनों माता पिता अब उसके लिए बहुत चिंतित थे, यह सोचते हुए कि अचानक यह अजीब व्यवहार उनके बच्चे में क्यों हो रहा था। और उसकी मां वास्तव में बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रेउक लगभग 1 साल का था। उसने अभी तक अपने पहले शब्द नहीं कहे थे। वह हमेशा समाचार देखने में लगा रहता था। महिला चिंतित थी कि वह बच्चे की परवरिश सही से नहीं कर रही, इससे वह घमंडी मां लगती थी। रेयुक के पिता ने महसूस किया कि महिला तनाव में थी। उन्होंने बच्चे के साथ उसे गले लगाया और कहा कि वह सब कुछ ठीक कर रही थी, और भले ही वह कुछ गलती करती हो, उनके बच्चे के लिए उसका प्यार सच्चा था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह आदमी जानता था कि रेयुक बहुत अच्छे से बड़ा होगा और जीवन में कुछ महान चीजें करेगा, और इसके लिए उन्हें उस पर विश्वास बनाए रखना होगा। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि लड़का पूरी तरह से थक चुका था और अंततः उसे यह एहसास हुआ कि पूरे दिन टीवी देखना बेकार था, क्योंकि वह कई दिनों से बिना किसी रुकावट के समाचार देख रहा था। और जब वह सोने का नाटक करता था तो वह अपने माता पिता के हाथों को काटकर चुपके से समाचार देखता था। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी उपयोगी हासिल नहीं हुआ था और दुनिया वैसे ही घूमती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके लिए वह अभी भी बच्चे के शरीर में था। वह ऊर्जा में बहुत कम था और हमेशा खाने की इच्छा रखता था। इस बीच उसकी मां चौंक गई थी। यह सोचते हुए कि आज उसका बच्चा समाचार क्यों नहीं देख रहा था, उसने तय किया कि उन्हें ताजी हवा लेने के लिए टहलने जाना चाहिए, जबकि वह मंडी में कुछ साइड डिशेस खरीदेंगी और फिर वे रास्ते में खिलते हुए सुंदर फूलों को निहारेंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। यहां तक कि रियूक भी चारों ओर देखने लगा, छोटी छोटी चीजों से मोहित होकर, भले ही वह जानता था कि उसने उन्हें पहले भी देखा था। लेकिन अचानक एक स्त्री की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा
उसने देखा कि उसकी माँ और घर की मालकिन आपस में बातचीत कर रही थीं। घर की मालकिन ने बताया कि उसे सुबह कुछ काम था, इसलिए वह सब्जियां खरीदने में थोड़ी देर से निकली थी। मकान मालकिन एक शांत महिला थीं, जिनका चेहरा संयमित था और उनकी पलकें बहुत लंबी थीं। रेयुक की मां ने उन्हें शुभ दिन कहा और अपने रास्ते चलती रहीं। रेयुक समझ नहीं पा रहा था कि इमारत की मालिक इतनी युवा कैसे है, लेकिन उसने भुगतान कर दिया। कोई बात नहीं, दोनों माँ और बेटा खरीदारी के लिए निकल पड़े। जब दृश्य एक पुराने निर्माण स्थल पर बदलता है, रेयुक की माँ खुश थी कि वे आखिरकार बाजार पहुंच गए थे, क्योंकि वहां मूंग की अंकुरित फलियां 100 वोन सस्ती थीं। बिक्री के कारण महिला ने निर्णय लिया कि वह अपने पति के लिए ताजी मूंग की अंकुरित फलियों का सूप बनाएगी। यह सब के पिता की उत्तेजना रेयुक को परेशान कर रही थी। उसे हमेशा फॉर्मूला दूध ही मिलता था, लेकिन अचानक लड़के ने देखा कि निर्माण स्थल पर दो भारी धातु की छड़ें नीचे गिरने लगीं, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वे उसकी मां पर गिर गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। धूल और मलबा साफ होने लगा। बच्चे ने अपने मकान मालिक को सुना। वह महिला से साथ रहने को कह रही थी। वह एम्बुलेंस बुला रही थी, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। महिला बेहोश हो रही थी। वह अपने बेटे से कह रही थी कि वह उसे बचाएगी। रेयुक कांप रहा था। यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह सोच रहा था, क्या उसकी मां मर जाएगी? जैसे ही दृश्य बदलता है, हम स्थानीय आपातकालीन अस्पताल में आते हैं। निर्माण स्थल के कर्मचारी और मजदूर नर्स पर चिल्ला रहे थे कि उनके पास एक आपातकालीन मरीज है। मजदूर ने डॉक्टर को बताया कि महिला का सिर निर्माण स्थल पर गिरने वाले मटेरियल से चौटिल हो गया है, और स्टाफ ने तुरंत सर्जरी शुरू करने का फैसला किया। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर चौंक गए। हमें यह नहीं पता चलता कि वह क्या था, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद महिला ने अपनी आंखें खोली, अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसका पति उसके सामने था। वह व्यक्ति इतना चिंतित था कि उसने तुरंत महिला को पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह ठीक है। लेकिन रेयुक की मां को किसी और चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन बच्चा, सोचते हुए कि वह कहां था। वह आदमी थोड़ा हैरान था कि महिला ने उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। उससे कह रहे थे कि रेयुक वहीं उसके कंबल के पास रोते हुए अपनी मां को बुला रहा था। आदमी ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया। उसकी वजह से उनका बच्चा सुरक्षित था, लेकिन वह डर गया। उसने अपनी मां को चोटिल होते देखा था। महिला ने तुरंत रेयुक को पकड़ा, उसे बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन वह जानती थी कि बच्चा डर गया होगा सोचकर कि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। उसने लड़के को अपने पास खींचा और उसे स्नेह से देखा। खुश हो गई कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। अपनी स्वस्थ मां को देख लेने के बाद रेयुक फिर रोने लगा। महिला को गले लगाकर नहीं छोड़ रहा था। अंदर से रेयुक वास्तव में डर गया था, क्योंकि उस महिला ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और बच्चे को बचा लिया, भले ही वह मर सकती थी। लेकिन माता पिता अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उसे रोने देना चाहिए। लेकिन तभी महिला ने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक निजी कमरे में थी, और वह कमरा काफी महंगा था। यह सुनकर आदमी शर्मा गया, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। भले ही महिला जानती थी कि उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। उसके पति ने उसे बताया कि उसे अवश्य आराम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तभी यह चौंकाने वाली खबर सामने आई कि रेयुक की मां फिर से गर्भवती थी, और वह रेयुक के छोटे भाई बहन को लेकर चल रही थी। यह खबर मिलने पर महिला एक साथ खुश और चकित हो गई, लेकिन आदमी ने कहा कि वह 1 हफ्ते आराम करे और आराम से रहे। वह अपनी पत्नी के पास गया, उसके माथे को चूमा और अलविदा कहा, लेकिन उनका प्यारा पल नर्स ने बाधित किया। उसने आदमी को बताया कि मिलने का समय खत्म हो रहा है। रेयुक के पिता तुरंत अपनी पत्नी से हट गए और नर्स से बोले कि वह अभी बाहर आ जाएंगे। उसने महिला से वादा किया कि वह कल फिर आएगा। उसने अपने बेटे को उसकी मां से दूर ले गया। भले ही बेटा जाना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि महिला को बिना रुकावट आराम मिले। दृश्य बदलते ही हम देखते हैं कि पिता और पुत्र घर जा रहे थे, लेकिन भले ही उनके घर के पास एक बस चलती थी, आदमी के पास टिकट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो यहां तक कि जब उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे, उसने पैदल चलने का फैसला किया। रेयुक को एहसास हुआ कि उसके नए पिता के पास पैसे नहीं थे।
इस स्थिति में उन्हें एक और भाई या बहन मिलने वाली थी, लेकिन वह एक ऐसा पिता था जो हर दिन मेहनत करता था। वह ओवरटाइम करने में संकोच नहीं करता था। और इस बार रयूक की मां भी थी जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी, खुद की परवाह किए बिना। यह समझते हुए रयूक ने कुछ चौंकाने वाला किया। उसने आदमी को पापा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अपने बच्चे के पहले शब्द सुनकर वह आदमी खुशी से झूम उठा। तब रयूक ने अपने नए माता पिता पर ध्यान देने का सोचा, क्योंकि अब वे ही उसका परिवार थे और जो कुछ भी पहले हुआ था वह अब उसे प्रभावित नहीं करने वाला था। दृश्य एक सप्ताह बाद बदलता है, जहां पूरा परिवार दावत मना रहा था, क्योंकि वह रयूक का जन्मदिन था। साथ ही उसकी मां के अस्पताल से सुरक्षित छुट्टी का उत्सव भी था। हम देखते हैं कि वह बच्चा अब 1 साल का हो गया था। वह प्यारा सा किमोनो पहने सम्राट की तरह पोज दे रहा था, जिससे उसके माता पिता शर्मा रहे थे। रयूक की मां ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सच में एक प्यारा बच्चा पैदा किया है। वह मशहूर हस्तियों के बच्चों को भी मात दे सकता है। वह इतना बेदाग और सुंदर दिख रहा था कि जैसे वह एक नन्हा सा नगीना हो। लेकिन उन प्यारे शब्दों का रयूक पर असर नहीं हो रहा था। वह लगातार कैमरों की फ्लैश से चकाचौंध हो रहा था। वह अपनी बच्ची आवाज में चिल्लाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे पार्टी कर रहे थे। उसे पता था कि उसके माता पिता ने अस्पताल के बिल चुकाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने बस का किराया भी बचाया था। फिर भी वे मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फिर भी दोनों ने 1 साल के बच्चे के लिए जन्मदिन की पार्टी करने का फैसला किया, जिसे वह याद भी नहीं रख पाएगा। रयूक जानता था कि अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो उसने उन्हें जरूर डांटा होता, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह प्यार पैसे से नहीं तोला जा सकता, क्योंकि रयूक के नए माता पिता उसे सच्चा प्यार दिखा रहे थे और इस तरह का प्यार जीवन को जोखिम में डालने के लायक था। उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी वे खुश थे। वे अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे थे। यह रयूक के लिए बहुत भावुक था। जैसे ही उसकी मां ने उसे पुकारा, वह तुरंत तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हो गया। और पिछले सप्ताह जब उसकी मां अस्पताल में थी, उसने फैसला किया वह अपने नए माता पिता की जिंदगी सुधारेगा, क्योंकि सच्चाई यह है उनके माता पिता गरीबी से आसानी से नहीं निकल पाएंगे। उन्हें देखकर रयूक जानता था कि उन्हें निवेश या भविष्य की योजना का कोई ज्ञान नहीं था। उनके पास अतिरिक्त बचत नहीं थी। वे बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। और भविष्य में रयूक को पूरी तरह से यकीन था कि एक बड़ा आर्थिक संकट जरूर आएगा, क्योंकि वह खुद भविष्य से आया था। और अगर चीजें वैसे ही चलीं जैसा उसे याद था तो यह निश्चित था, तो उसे इससे पहले कुछ करना होगा। लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी और बच्चे को तेज आवाज से झटका लगा। स्त्री ने आश्चर्य से सोचा कि यह कौन हो सकता है, और दरवाजे की दूसरी तरफ से वही शांत और स्त्रैण आवाज आई जिसने बताया कि वह उनकी मकान मालकिन किम थी। रयूक की मां ने तुरंत दरवाजा खोला और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की बधाई दी। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, पूछा कि क्या उन्होंने कभी रयूक को बाल अभिनेता बनाने के बारे में सोचा है। और कुछ दिनों बाद वह निर्णायक क्षण आ ही गया जिसका रयूक को इंतजार था। उसकी मां बाल कलाकार के खुले ऑडिशन के पर्चे को देख रही थी, जो यह दर्शाता था कि वे अगली पीढ़ी के बाल सितारे की तलाश कर रहे थे। वह महिला आखिरकार ऑडिशन स्थल पर पहुंच गई थी और रयूक के अनुसार यह काफी अच्छा था। लेकिन उनकी मां ने उन्हें चौंका दिया। रयूक अपने अंदर तक हिल गई, सोच रही थी कि क्या यहां आकर उसने गलती की है। लेकिन रयूक वास्तव में उस पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। महिला ने खुद को शांत किया और अंदर जाने का निर्णय लिया। कुछ दिन पहले मकान मालकिन ने उससे पूछा था कि क्या वह रयूक को बाल कलाकार बनने देगी। मकान मालकिन की कंपनी ने हाल ही में एक बड़ी कंपनी के टीवी विज्ञापन का काम लिया है और वे एक बाल भूमिका के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। किम को पता था कि रयूक प्यारा और प्रतिभाशाली है, इसलिए वह चाहती थी कि उसके माता पिता पहल करें और उसे ऑडिशन में भाग लेने दें। दृश्य फिर से वर्तमान में आता है। रयूक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। महिला सोच रही थी कि लड़के के मन में क्या चल रहा है। वह लिफ्ट में जा रही थी। हमें पता चलता है कि जॉन का दिमाग बोल रहा था, न कि रयूक का। वह सोच रहा था कि कुछ लोग किसी भी हालत में सफल होने के लिए बने होते हैं। उसे एहसास हुआ कि यह उसका मौका था पैसे कमाने का। वह हंस रहा था, यह जानते हुए कि उसका परिवार फिर से अमीर होने वाला था। अपने पिछले जीवन में जॉन कैमरों से घिरा हुआ था,
जब से वह छोटा बच्चा था, और मेकअप और कैमरा काम उसके लिए बस बुनियादी चीजें थीं। उसे पता था कि उसका बायां प्रोफाइल स्क्रीन पर अच्छा दिखता है, और इसी वजह से लोग उन्हें एक महान व्यक्ति कहते थे जो आसानी से अभिनेता बन सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सीईओ बनने का फैसला किया। उसे पता था कि वह ऑडिशन में आसानी से सफल हो जाएगा और सारा इनाम और गारंटी जीत लेगा। इस बीच वह महिला अभी भी अपने बेटे को देख रही थी और सोच रही थी कि वह क्यों कुछ अजीब चेहरे बना रहा था। रियोक को यकीन था कि वह पैसे जीतकर पुनर्निवेश करेगा, लेकिन उसकी सोच एक बुजुर्ग महिला की आवाज से बाधित हो गई। महिला ने रियोक की मां से पूछा कि क्या वह लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि दरवाजा खुला था। महिला ने खुद को शांत करते हुए बुजुर्ग महिला से कहा कि वह पहले जाएं। हमें पता चलता है कि वह बुजुर्ग महिला एक घमंडी महिला के बच्चे की देखभाल करने वाली थी, और यह ऑडिशन उसके रास्ते में था, लेकिन वह फिर भी लालच नहीं छोड़ सकी और अपने बच्चे का उपयोग करने का फैसला किया। इसी बीच रियोक उस महिला से काफी चिढ़ रहा था, क्रोधित भाव बना रहा था, जबकि महिला का बच्चा अपनी उम्र के किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर सामान्य बच्चे की तरह ही बर्ताव कर रहा था। रियोक की मां को लगा कि वह बूढ़ी औरत ही उस बच्चे की मां है, और उसने उससे कहा कि उसका बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन बूढ़ी औरत ने बताया कि नवजात उसका छोटा मालिक है। लेकिन अचानक घमंडी महिला चाहती थी कि रियोक की मां उससे इतनी अनौपचारिकता से बात न करे, क्योंकि उसे लगा कि रियोक की मां भी ऑडिशन में थी और वह प्रतिस्पर्धा का जायजा लेकर उनकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कर रही थी। मां कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस महिला ने उसे ताना मारा, उसे बताती हुई कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उस महिला का बेटा ही जीतने वाला था, और इससे रियोक का अहंकार आहत हुआ, जो पिछले जन्म से ही एक स्वाभाविक कैमरा व्यक्ति था। रियोक ने उग्र चेहरा बनाना शुरू कर दिया। महिला पूरी तरह से भयभीत हो गई, सोचने लगी कि उसके साथ क्या गलत था। दूसरी ओर रियोक को पूरा यकीन था कि वह घमंडी महिला उसे नीचा दिखा रही थी, और चूंकि वह लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अमीर होने के कारण सब कुछ खरीद सकती है। रियोक के अनुसार वह घमंडी महिला एक विशिष्ट अमीर परिवार की मैडम थी। अचानक रियोक संग जिन्वू बन गया और उसने ठान लिया कि वह उस घमंडी महिला को हराकर ही रहेगा। जैसे ही दृश्य बदलता है, हम ऑडिशन स्थल पर पहुंचते हैं, जहां उद्घोषक ने बच्चे नंबर 8 को उसके साइड प्रोफाइल के लिए बुलाया। एक शांत महिला ने लड़की को कैमरे की ओर देखने के लिए कहा और उसने जिज्ञासा से कैमरे की ओर देखा। वे उसे निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। इस बीच रयूक की मां सब कुछ देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह आसान नहीं लग रहा था, पर दूसरी ओर रयूक को पता था कि वे जो कर रहे थे वह बस एक साधारण कैमरा टेस्ट था। वे यह जांच रहे थे कि बच्चा स्क्रीन पर अच्छा दिख रहा है या नहीं, और क्या वह लगातार रिकॉर्डिंग के साथ कुछ बुनियादी अभिनय कर सकता है। लेकिन गर्म रोशनी और अपरिचित स्थान के कारण बच्चों के लिए स्थिति संभालना वास्तव में कठिन हो रहा था। रयूक के विचार अचानक बाधित हो गए जब उद्घोषक ने बच्चे नंबर 10 को पुकारा, जो कोई और नहीं बल्कि ली थी, उस घमंडी महिला का बच्चा जिससे वह मिला था। उद्घोषक उस अहंकारी महिला को जानता था और उसका आदर करता था। जैसे ही ली ऑडिशन स्थल पर पहुंचा, वह रोने लगा, क्योंकि वह रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। घोषक ने महिला से कहा कि इस तरह जारी रखना मुश्किल है, लेकिन वह महिला इतनी घमंडी थी कि हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि उसका बच्चा जल्द ही रोना बंद कर देगा और उन्हें इंतजार करना चाहिए। यहां तक कि जब उद्घोषक, जो सहायक निर्देशक भी था, ने उसे बताया कि अन्य बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, उसे लगा कि वह अकेली है जो ध्यान देने योग्य है। उसने सबको कहा कि उसके बच्चे के रोना बंद होने तक इंतजार करें। लेकिन फिर अचानक एक गहरी मर्दाना आवाज आई और सबके कानों में गूंज उठी, बच्चे नंबर 12 को बुलाते हुए, जो कोई और नहीं बल्कि रयुक था। अहंकारी महिला ने मुड़कर देखा, सोचते हुए कि किसने किया, लेकिन चूंकि वह शूट का निर्देशक था, इसलिए वह उसे कुछ भी कहने में असमर्थ थी। जबकि उसने सहायक निर्देशक से कहा कि वह अमीर महिला और उसके बच्चे को बाहर ले जाकर शांत कराएं, क्योंकि ऑडिशन को किसी भी हालत में जारी रखना होगा। घमंडी महिला ने चेहरे बनाए, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ नहीं कर सकती। निर्देशक सोच रहे थे कि कहीं रयुक वहां नहीं है, लेकिन तभी उसकी मां ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वे वहां हैं, और उसने तुरंत रयुक को ऑडिशन स्थल पर छोड़ दिया। घोषक ने उसे ऑडिशन शुरू करने को कहा
और उसकी मां रयूक को कैमरे के सामने देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन घमंडी महिला हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने उसे हटने के लिए कहा, क्योंकि वह देखना चाहती थी, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एकदम सही अवसर था। रयूक चाहता था कि वह महिला अपनी आंखें खुली रखे और अपनी हार को देखे। जब वह उसे यह दिखाएगा कि वह क्यों सफल होगा और उसका बच्चा ली क्यों नहीं हो पाएगा। रयूक ने अभिनय शुरू किया और इतनी प्यारी मुस्कान दी कि पुरुष निर्देशक भी उसकी गहरी प्यारी मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने सहायक स्टाफ को पुकारकर उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा लाने को कहा। उसने सहायक निर्देशक की बजाय रयूक को पुकारना शुरू किया, उसे कैमरे के साइड एंगल शॉट देने और कुछ प्यारा करने को कहा। रयूक अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत रहा था। वह प्रॉप के साथ भी अनुभवी अभिनेता जैसा कर रहा था। निर्देशक ने बिना किसी संकोच के सभी के सामने ऐलान किया कि रयूक एक अद्वितीय प्रतिभा है और वह किसी भी स्थिति में अभिनय करेगा। निर्देशक चाहते थे कि कास्टिंग प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाए और यह रयूक की मां के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि भले ही वह जानती थी कि वह प्यारा है, वह सोच रही थी कि उन्हें भूमिका इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। निर्देशक ने आगे बढ़कर खुद को रयूक की मां से जुन्हा के रूप में परिचय दिया और कहा कि उनका बेटा अत्यंत प्रतिभाशाली है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे तुरंत अनुबंध की प्रक्रिया शुरू करें और पूछा कि क्या उनके पास कुछ विशेष अनुबंध शर्तें हैं। पहले तो कुछ भी समझ न पाते हुए महिला ने निर्देशक से फिर पूछा कि क्या वास्तव में रयूक में प्रतिभा है या वह मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यह भी उसके लिए नया था। निर्देशक को एहसास हुआ कि बिना फिल्मी अनुभव के, और उसने जिज्ञासा से कैमरे की ओर झांका जब वे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस बीच रयूक की मां सब कुछ देख रही थी। उसे लग रहा था कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रयूक को पता था कि वे बस एक साधारण कैमरा टेस्ट कर रहे थे। यह देखना कि बच्चा स्क्रीन पर अच्छा दिख रहा है या नहीं, और क्या वे लगातार रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ बुनियादी अभिनय कर सकते हैं जब उन्हें कहा जाए। लेकिन गर्म रोशनी और अपरिचित जगह के कारण बच्चों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा था। रयूक के विचार अचानक बाधित हो गए जब उद्घोषक ने बच्चे नंबर 10 को पुकारा, जो कोई और नहीं बल्कि ली था। वह घमंडी महिला का बच्चा था जिससे वह मिला था। उद्घोषक उस घमंडी महिला को जानता था और उसे सम्मान से मिला। जैसे ही ली ऑडिशन स्थल पर पहुंचा, वह रोने लगा, रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। घोषक ने महिला से कहा कि ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन वह महिला इतनी घमंडी थी कि हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि उसका बच्चा जल्द ही रोना बंद कर देगा और उन्हें इंतजार करना चाहिए। हालांकि सहायक निर्देशक ने उसे बताया कि उसके बच्चे के पीछे और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। फिर भी उसे लगा कि केवल वही ध्यान देने योग्य है और उसने सभी से कहा कि उसके बच्चे के रोना बंद करने का इंतजार करें। लेकिन अचानक एक गहरी और मर्दानी आवाज आई और सबके कानों में गूंज उठी, बच्चे नंबर 12 को बुलाते हुए, जो और कोई नहीं बल्कि रयूक था। घमंडी महिला ने मुड़कर देखा, सोचते हुए कि किसने किया, लेकिन चूंकि वह शूट के निर्देशक थे, वह उनसे कुछ भी कहने में असमर्थ थी। जबकि उन्होंने सहायक निर्देशक को अमीर महिला और उसके बच्चे को बाहर ले जाकर शांत करने के लिए कहा, क्योंकि ऑडिशन को किसी भी हालत में जारी रखना होगा। घमंडी महिला ने चेहरे बनाए, लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। निर्देशक सोच रहे थे कि क्या रयूक यहां मौजूद नहीं है, लेकिन तभी उसकी मां ने चिल्लाकर कहा कि वे यहां हैं और उसने तुरंत रयूक को ऑडिशन स्थल पर उतार दिया। घोषक ने उसे ऑडिशन शुरू करने को कहा। उसकी मां इस विचार से मोहित हो गई कि रयूक कैमरे के सामने था, लेकिन वह घमंडी महिला अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह देखना चाहती है, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक सही मौका है। रयूक चाहता था कि वह महिला अपनी आंखें खुली रखें और अपनी हार को देखें। जब वह यह दिखाएगा कि वह क्यों सफल होगा और उसका बच्चा ली क्यों नहीं हो पाएगा। रयूक ने अभिनय शुरू किया और इतनी प्यारी मुस्कान दी कि पुरुष निर्देशक भी उसकी मासूमियत से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सहायक स्टाफ को बुलाया और उनसे उसकी उच्च गुणवत्ता वाली कैमरा लाने को कहा। निर्देशक ने सीधे रयूक को आवाज लगाई और उसे कैमरे को साइड एंगल से शूट करने और कुछ प्यारा करने के लिए कहा। रयूक अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत रहा था।
प्रॉप के साथ भी वह शानदार प्रदर्शन कर रहा था। निर्देशक ने बिना किसी संकोच के सबके सामने घोषणा कर दी कि रयूक एक प्रतिभाशाली बालक है जो किसी भी हाल में अभिनय करेगा। निर्देशक चाहते थे कि कास्टिंग तुरंत शुरू हो, और यह बात रयूक की मां के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि भले ही वह जानती थीं कि वह बहुत प्यारा है, उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें यह भूमिका इतनी आसानी से मिल जाएगी। निर्देशक आगे बढ़े और रयूक की मां से मिलते हुए कहा कि उनका नाम जुन्हा है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अत्यंत प्रतिभाशाली है और उन्हें तुरंत अनुबंध की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास अनुबंध के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ। महिला ने निर्देशक से फिर से पूछा कि क्या रयूक वास्तव में प्रतिभाशाली है या वह मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यह भी उसके लिए नया था। निर्देशक ने महसूस किया कि बिना फिल्म अनुभव के, पृष्ठभूमि के बिना, यह वास्तव में बहुत भारी रहा होगा। निर्देशक शांत हो गए। उन्होंने उस महिला से माफी मांगी और कहा कि उसका बच्चा प्रतिभा से भरा हुआ है और रयूक सिर्फ उसके कैमरे के सामने स्वाभाविक ही नहीं था, लेकिन वह जूनहा के हर निर्देश पर प्रतिक्रिया दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रयूक निर्देशक की हर बात समझ रहा हो, लेकिन हम सभी और रयूक भी यह अच्छी तरह जानते थे कि यह सच था। निर्देशक कई प्रोजेक्ट्स में रयूक के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन तभी एक अमीर महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया और निर्देशक से पूछा कि वह क्या कर रहा है। वह तुरंत गुस्से में आकर एक महंगा उपकरण फेंक देती है और निर्देशक पर चिल्लाते हुए कहती है कि अंतिम ऑडिशन अभी हुआ ही नहीं है और यह दिखाना कि विजेता पहले से ही तय हो चुका है बिल्कुल भी उचित नहीं है। रयूक की मां इतने नखरे सहने को तैयार नहीं थी। वह महिला ली के अलावा किसी और को विजेता मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्देशक जानते थे कि यह सही नहीं है। उन्होंने 2 प्रतिभागियों के साथ अंतिम ऑडिशन राउंड शूट करने का निर्णय लिया। जैसे ही दृश्य बदलता है, वह घमंडी महिला और रयूक की मां ऑडिशन रूम के बाहर थीं। महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा फाइनल में पहुंच गया था। इतने सारे सुंदर और होशियार बच्चों के होते हुए भी फिर भी उसका बेटा सबसे अच्छा दिख रहा था। जैसे ही महिला का तनाव कम हुआ, उसे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई और नैनी ने यह देखकर पूछा कि क्या वह ठीक है। महिला ने अपनी स्थिति बताई। नैनी ने रयूक का ध्यान रखने की सहमति दी, जबकि उसकी मां जा सकती थी। रयूक की मां ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों बच्चे नैनी के साथ थे, और जितनी बार वह रयूक को देखती, उसे लगता कि बच्चा बेहद आकर्षक है। लेकिन यह बात उस घमंडी महिला ने सुन ली, जो रयूक के बारे में एक भी तारीफ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तुरंत नैनी को डांटते हुए कहा कि वह ली की तुलना एक अज्ञात व्यक्ति से कर रही है, और रूखे स्वर में पूछा कि क्या वह अपनी नौकरी गंवाना चाहती है। उसने कहा कि अगर उसे रयूक इतना प्यारा लग रहा है, तो उसे ली की जगह रयूक को ही पालना चाहिए। यहां तक कि जब बूढ़ी औरत ने बार बार कहा कि यह सिर्फ एक गलती थी, वह सुनने को तैयार नहीं थी, और रयूक उस महिला के स्वर से खुश नहीं था। अगर उसमें ताकत होती तो वह अभी उसे थप्पड़ मार देता। इसी बीच सहायक निर्देशक कमरे से बाहर आईं और उस महिला का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा कि चूंकि रयूक की मां यहां नहीं है, इसलिए वह खुलकर बात कर सकती है। लेकिन रयूक को हर बात समझ में आ गई और उसने जाना कि ली ने तो बस मजे के लिए ऑडिशन में भाग लिया था। उसके लिए किसी अनजान बच्चे के साथ मुकाबला करना नाइंसाफी थी, क्योंकि ली को पहले से ही विज्ञापन के लिए चुना जा चुका था। इससे बच्चा चौंक गया। उसे समझ में आया कि यह एक आम भ्रष्टाचार का मामला था, जहां मॉडल पहले ही तय कर ली गई थी और ऑडिशन सिर्फ दिखावे के लिए था, ताकि सबको लगे कि सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है। धनी महिला अपने बच्चे को शानदार शुरुआत देने के लिए बाकी बच्चों को केवल सहायक पात्रों की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। यह पूरी तरह से एक सुनियोजित धोखा था। जैसे ही महिला सब कुछ खुलेआम बोल रही थी, सहायक निर्देशक ने उसे रोकना चाहा। अगर निर्देशक को इसका पता चल गया तो यह परेशानी बन जाएगा, लेकिन महिला रुकने को तैयार नहीं थी। उसने सहायक निदेशक से कहा कि उसके परिवार को कोई नहीं जानता। यह सब पहले ही उच्च अधिकारियों ने तय कर लिया था। एक मामूली निर्देशक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सहायक निदेशक जानता था कि निर्देशक ने विदेशों में पुरस्कार जीते थे। उच्च अधिकारी भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और सुचारू संचालन के लिए उन्हें इसे निर्देशक से छिपाकर रखना होगा। निर्देशक ने विदेशों में कई पुरस्कार जीते थे। उच्च अधिकारी भी उसे पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकते थे।
और एक निर्बाध संचालन के लिए उन्हें निर्देशक से इसे यथासंभव छिपाना होगा। अचानक एक सवाल ने रयुक को चौंका दिया। सहायक निर्देशक ने घमंडी महिला से पूछा, क्या उसने अंतिम ऑडिशन की तैयारी कर ली है? और उस महिला ने बताया कि उन्होंने अभ्यास के लिए एक निजी शिक्षक भी रखा है। यह सब रयुक के लिए असहनीय था। वह अमीर महिला की दुस्साहस से क्रोधित हो गया था। सहायक निर्देशक को लगा कि ली के सामने खड़ा बच्चा उनकी बराबरी का नहीं था जब वह प्रशिक्षण ले रहे थे, और उन्होंने अभ्यास सत्र शुरू किया जिसमें बच्चे को अंदर जाकर वही पंक्तियां बोलनी थीं। सत्र चलते ही रयुक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या बोलना है। जैसे ही दृश्य फिर से ऑडिशन कक्ष में आता है, निर्देशक ने घोषणा की कि वे अंतिम ऑडिशन शुरू कर रहे हैं, और जो बच्चा दिए गए संवादों को स्वाभाविक रूप से उच्चारित कर सके और अभिनय कर सके वही विजेता होगा। रयुक की मां को अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं, और रयुक ने उसे अंगूठा दिखाकर भरोसा दिलाया, उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्मांकन शुरू होते ही सहायक निर्देशक ने बच्चों को एक विशेष दिशा में देखने के लिए कहा, क्योंकि फिल्मांकन निर्देशों का पालन करने की उनकी क्षमता उनके स्कोर में शामिल की जाएगी। ऐसे समय में उन्हें कैमरे के लिए अच्छी तरह से पोजीशन लेनी होगी। रयुक को सब कुछ पता था और वह सीधे कैमरे और निर्देशक की ओर बढ़ गया, जबकि ली कुछ नहीं कर सका और अपनी मां की तरफ बढ़ने लगा। घमंडी औरत उस पर चिल्लाने लगी, उसे कैमरे की ओर जाने के लिए कहने लगी, लेकिन बच्चा अपनी कठोर मां की वजह से रो रहा था। निर्देशक ने ली को अलग करने और रयुक का परीक्षण करने का फैसला किया। सहायक निर्देशक को पंक्तियां बताने का आदेश दिया। फिर भी महिला को लगा कि ली के विपरीत, जिसने लाइनों को याद किया था, उसके सामने खड़ा बच्चा कुछ नहीं जानता था। उसके जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने रयुक को पुकारा और उससे अप्पा शब्द दोहराने को कहा, लड़के ने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा, और निर्देशक एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गए। वह बार बार उस शब्द को दोहराने लगा, और निर्देशक को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी उम्मीद सही निकली। घमंडी महिला हार मानने को तैयार नहीं थी। जब ली रो रहा था, वह चाहती थी कि वह भी प्रयास करे। महिला के बच्चे को पकड़ने के तरीके से ही निर्देशक को समझ आ गया कि उसे बच्चे को संभालना नहीं आता। फिर भी उसने ली से अप्पा कहने को कहा, लेकिन लड़का इतना रो रहा था कि उसे शांत करना मुश्किल हो गया। महिला के लिए यह उसके लिए एक विनाशकारी हार थी, और वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतनी अधिक अभ्यास के बाद भी यह परिणाम होगा। निर्देशक को तुरंत कुछ एहसास हुआ, और जैसे ही वह समझने लगा, सहायक निर्देशक ने ऑडिशन समाप्त कर दिया और सभी को घर जाने के लिए कहा। रयुक को पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी, लेकिन जब नतीजे का दिन आया तो रयुक की मां और बच्चा दोनों घोषणा पढ़ने के बाद बिल्कुल पीले पड़ गए, क्योंकि अंतिम ऑडिशन का विजेता ली के अलावा कोई और नहीं था। रयुक की मां को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि रयुक ने रोते हुए बच्चे के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया था, जो सिर्फ रोता रहा, और वही जीत का हकदार था। लेकिन सहायक निर्देशक पहले से ही रिश्वत के पैसों से भरी थी, इसलिए वह असली वजह बताने के बजाय उस महिला को शांत कर रही थी। लेकिन अचानक वह अहंकारी महिला रयुक की मां के पास आई और कहने लगी कि सिर्फ प्यारा होना किसी को बाल कलाकार नहीं बना सकता, और केवल प्यारेपन के बल पर जीतने की कोशिश करना मूर्खता और अज्ञानता है। महिला वास्तव में खुश थी। उसने रयुक की मां को धोखा देकर सोचा कि उसने किसी गरीब को उसकी औकात दिखा दी है। वह अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। रयुक के लिए, जो एक निम्न वर्ग का बच्चा था, दूसरा स्थान भी बुरा नहीं था। मां अपने बच्चे के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने उसके कान पकड़े और घमंडी महिला पर चिल्लाई, लेकिन वह इसका हर पल आनंद ले रही थी। मुड़कर शूट के लिए चली गई। रयुक की मां यह समझने में असमर्थ थी कि कोई महिला किसी दूसरे महिला के बच्चे के सामने इतनी भयानक बातें कैसे कह सकती है। लेकिन रयुक बिल्कुल भी विचलित नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मां की शर्ट पकड़ ली, यह बताने के लिए कि शांत रहें, क्योंकि यह सब उसकी योजना के अनुसार हो रहा था, और यदि उसकी सभी गणनाएं सही हैं तो बहुत जल्द कुछ महान और अविश्वसनीय होने वाला है। रयुक के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई जब उसने कई कदमों की आहट और परिचित भारी आवाज सुनी, जिसने उसकी मां को कहीं जाने से रोक दिया। यह निर्देशक ही था जो उस महिला से बात करना चाहता था। हम एक फ्लैशबैक में प्रवेश करते हैं। रयुक को पहले से ही पता था कि ली को विजेता घोषित कर दिया गया है,
इसलिए उसने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। इस प्रकार की धोखाधड़ी का सामना उसने पहले भी कुछ बार किया था। उसे पता था कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है और ऐसी लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है, वे जीत नहीं सकते। इसलिए व्यवसाय के रूप में रयूक ने सोचा कि उसे ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, पैसा कमाने के बजाय संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और यह योजना उसी रणनीति का परिणाम थी, क्योंकि निर्देशक हांफते हुए रुक गए और रयूक की मां से बात करने लगे। वह आदमी इस बात से पूरी तरह से स्तब्ध था कि उच्च अधिकारियों ने ऑडिशन में धांधली की थी और उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसने अनजाने में बच्चे को कुछ बहुत ही अप्रिय देखना पड़ा है। लेकिन रयूक छोटी छोटी बातों से थक रहा था। वह चाहता था कि निर्देशक सीधे मुद्दे पर आए। आखिरकार निर्देशक ने रयूक को 1 हफ्ते में विज्ञापन शूट में शामिल होने का न्योता दिया। यह वही था जिसका बच्चा इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह एक बार के मॉडल का काम नहीं बल्कि आय का स्थिर स्रोत चाहता था। हम बच्चे के दिमाग के अंदर एक फ्लो चार्ट देखते हैं जो निर्देशक को लुभाने से शुरू होता है और फिर लगातार उससे बाल अभिनेता की नौकरियां पाने तक जाता है, जिससे वह एक बाल सितारा बन जाता है और अमीर भी। पूरी योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक स्थिर और विश्वसनीय आय का स्रोत सुनिश्चित किया जाए, और भले ही घमंडी महिला ने उस घटिया विज्ञापन के साथ भाग लिया हो, रयूक ही था जो निर्देशक की पीठ पर बैठकर अंततः लगातार मिलने वाले कामों से बहुत अधिक पैसा कमाने वाला था। और उस पैसे से रयूक ने अपने परिवार का पेट भरने का सोचा। दृश्य वर्तमान में लौटता है, जहां रयूक की मां यह जानना चाहती थी कि जब वह विजेता नहीं थी तो उसे विज्ञापन शूट में क्यों आना पड़ा। निर्देशक ने समझाया कि वे हमेशा 1 या 2 बैकअप मॉडल तैयार रखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मूडी होते हैं और जब वे नहीं चाहते तो प्रदर्शन नहीं कर पाते। और सच कहूं तो निर्देशक को विजेता बच्चों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बच्चा बार बार रो रहा था, जिससे उन्हें चिंता हो रही थी। अचानक निर्देशक ने महिला के सामने सिर झुकाकर विनती की कि वह एक बार उसकी मदद कर दे ताकि वह यह प्रोजेक्ट न खो दे। लेकिन मां को केवल अपने बच्चे की चिंता थी, सोच रही थी कि क्या यह ठीक है। लेकिन रयूक के लिए पैसे ही सब कुछ थे, वह इसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अंगूठे से इशारा किया, उसकी आंखों में डॉलर चमक रहे थे। निर्देशक फिर से हंसने लगा, यह सोचते हुए कि शायद रयूक किसी न किसी तरह से सब कुछ समझने में सक्षम था। अगर सभी बाल कलाकार रयूक जैसे होते तो उसका काम बहुत आसान हो जाता। अंत में निर्देशक उनके घर का संपर्क विवरण जानना चाहता था ताकि वह किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए, और महिला को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए। 1 हफ्ते बाद हम विज्ञापन शूट के स्थान पर पहुंचे, जहां सेट पूरी तरह से तैयार था और रयूक की मां एक बच्चे के साथ आखिरकार वहां मौजूद थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जंगल में ऐसी जगह हो सकती है। सहायक निर्देशक दौड़ते हुए आया और दोनों को पुकारा, लेकिन रयूक उसके साथ दोस्ताना नहीं था। उसे पता था कि वह पूरी तरह भ्रष्ट थी। सहायक निर्देशक को भी एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। वह बच्चे से दूर जाने लगा। वह महिला को उसके प्रतीक्षालय दिखाने आई थी, क्योंकि उसका बच्चा एक बैकअप मॉडल था। और जैसे ही महिला कमरे की ओर जा रही थी, रयूक हर जगह देखता रहा और अंततः उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई दिया। यह उनकी कंपनी की तीसरी पीढ़ी की वॉशिंग मशीन थी। यह स्पिन साइकिल मॉडल था, जो अपने नए स्पिन साइकिल सिस्टम के कारण बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे अप्लायंस ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई और जॉन के दादाजी बहुत खुश थे। और सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद रयूक को आखिरकार एहसास हुआ कि विज्ञापन उसी मशीन के लिए हो रहा था। लेकिन अचानक उसके विचारों की धारा को उस घमंडी महिला के गुस्से भरे शोर ने पूरी तरह से बाधित कर दिया, जो यह जानना चाहती थी कि एक गरीब बच्चा वहां क्यों मौजूद था। इस घमंड को देखकर मेरा मन करता है कि उसे मुक्का मार दूं। आरोगेंट महिला जानना चाहती थी कि रिजेक्ट्स वहां क्यों मौजूद थे। लेकिन इस बार रयूक की मां ने चुप्पी नहीं साधी, यह बताते हुए कि निर्देशक ने उन्हें सीधे बैकअप मॉडल के रूप में आने को कहा था, इसलिए उसे बच्चों के सामने गंदी बातें बंद करनी चाहिए। सहायक निर्देशक पसीने से तरबतर हो गया था। वह महिला को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, अगर मुख्य अभिनेता ठीक नहीं है या विकल्प चाहिए। महिला को कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सहायक निर्देशक से कहा कि ली को किसी भी बैकअप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन इतना कठिन नहीं है और वह पूरी तरह से ठीक है।
लेकिन आप सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए टॉप कंडीशन का क्या मतलब होता है। रयुक ने भी महसूस किया कि यह स्थिति बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, लेकिन महिला बहुत घमंडी थी। उसने रयुक की मां से कहा कि चली जाओ। उसने कहा कि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक उस घमंडी आवाज के पीछे से एक प्यारी स्त्री की आवाज आई, जो जानना चाह रही थी कि यहां इतना शोर क्यों हो रहा है। हमें पता चला कि यह महिला मुख्य अभिनेत्री लिम थी, और सहायक निर्देशक अचानक प्रवेश से थोड़ा चौंक गया। लेकिन महिला जानना चाहती थी, क्या ये वही बच्चे हैं जिनके साथ वह शूट करेगी। सहायक निर्देशक ने रयूक का परिचय करवाया, जो बैकअप मॉडल के रूप में आया था, और ली का, जो ऑडिशन का विजेता था। लिम बच्चों से दोस्ती करना चाहती थी। उसने ली का सिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत रोते हुए मना कर दिया, जिससे अभिनेत्री बहुत नाराज हो गई और वह जाने लगी, यह कहते हुए कि यह अच्छा नहीं है कि विजेता उसमें रुचि नहीं ले रहा है। अब हमारे प्यारे रयूक की बारी थी, और लिम उस बच्चे के आकर्षण में खो गई, जो लगातार मुस्कुराते हुए और अभिनेत्री की ओर हाथ हिलाते हुए देख रहा था। और दूसरी ओर रयुक नए संबंध बनाने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के हर संभव प्रयास कर रहा था। लड़के ने अभिनेत्री का हाथ पकड़ लिया। जब उसने उसे थपथपाया, वह चौंक गई। उसने रयूक की मां से कहा कि उसने इतना दोस्ताना बच्चा नहीं देखा। मां भी मुस्कुरा रही थी। लिम से कह रही थी कि उनका रयूक बहुत ही स्नेही बच्चा है। लिम ने सहायक निर्देशक की ओर मुड़ते हुए कहा कि उसे रयूक और भी प्यारा लग रहा था, इसलिए उन्हें विज्ञापन की शूटिंग उसके साथ करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही यह हुआ, अहंकारी उसने अभिनेत्री का हाथ पकड़ लिया और कठोर स्वर में उससे यह पूछते हुए कहा कि यह बकवास क्या थी, क्योंकि अभिनेत्री उतनी प्यारी नहीं थी जितना वह दिखावा कर रही थी। फिर उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उस महिला से गुस्से में यह पूछा कि वह कौन होती है जो अभिनेत्री को इतनी आसानी से छू सकती है। इस बीच दो गुस्साई महिलाओं के बीच चल रही लड़ाई का आनंद रयूक और उसकी मां दोनों ने भरपूर उठाया। दृश्य बदलते ही एक आदमी उस घमंडी महिला के पीछे आता है। वह पूछता है कि यह हंगामा किस बात का है, वे माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। जैसे ही महिला ने मुड़कर देखा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। लेकिन लिम उस आदमी को देखकर बहुत खुश थी और उसे उपाध्यक्ष कहकर पुकारा, सोचते हुए कि उसे यहां क्या लाया है। लेकिन उस आदमी ने अभिनेत्री से कहा कि जब वे नए उत्पाद का विज्ञापन शूट कर रहे हैं तो वह जरूर आएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रयुक के चेहरे पर एक असीमित भय का भाव था जब उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और यह महसूस किया कि वह और कोई नहीं बल्कि उसके पिछले जीवन के पिता ह्युंग थे, जो कि कंपनी के उपाध्यक्ष भी थे। रयुक को याद आने लगा कि उसके पिछले जीवन के पिता अपने दादा की तरह विशालकाय नहीं थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप में एक सक्षम उपाध्यक्ष थे, और उसने संकट के समय कंपनी का पुनर्गठन और संगठनात्मक सुधार किया। उन्हें भविष्य उन्मुख कार्यकारी कहा जाता था। विशेष क्षेत्रों में उनके निवेश उदार थे। कई पत्रिकाओं में उन्हें भविष्य के कार्यकारी के रूप में प्रकाशित किया गया था। वह अपनी पूरी क्षमता और सफलता के साथ उपाध्यक्ष था, लेकिन एक आदमी, पति और पिता के रूप में वह सबसे बुरा साबित हुआ। चूंकि उसके पास अनगिनत धनराशि थी, उसके कई प्रेम संबंध थे, लेकिन जब जॉन 10 साल का था तो उसे एक विशेष प्रेमिका से मिलवाया गया, और यह 9वीं प्रेमिका थी जो उनके पिता के पास थी। वह कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री लिम ही थी। हम वर्तमान में हैं। लिम ने उपाध्यक्ष से कहा कि ये वही बच्चे हैं जिनके साथ वे शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उसे रयूक ज्यादा पसंद आया। वह समझदार दिख रहा था। यह सुनकर अध्यक्ष लड़के की ओर बढ़ते हुए नकली मुस्कान के साथ नमस्ते कहने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह और करीब आ पाता, उसके अधीनस्थ ने उसे पुकारा। उसने बताया कि अंदर जाने का समय हो गया है, यह समझते हुए कि उसे दूसरे काम भी निपटाने हैं। विज्ञापन महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसने जाने का फैसला किया। फिर भी उस आदमी ने मुड़कर उस घमंडी महिला को देखा और उसे बताया कि वह शूट के लिए उस पर भरोसा कर रहा था, और यह सुनकर महिला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जबकि उसने भी झुककर आदमी से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगी। रयूक वास्तव में मोहित था, क्योंकि भले ही वह महिला बहुत अमीर थी, उपाध्यक्ष की स्थिति और व्यक्तित्व के कारण उसके लिए भी अवहेलना करना कठिन था, जिसे सभी प्रतिस्पर्धियों द्वारा डर माना जाता था। रयुक जानता था कि उसके पिछले पिता कभी कभी कई महिलाओं के साथ घूमने वाले प्लेबॉय थे, लेकिन जब जरूरत थी वह एक करिश्माई कॉरपोरेट नेता था, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आदमी ने रयूक के सिर पर हाथ फेरा और उसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहा। फिर वह मुड़कर जाने लगा। भले ही रयूक ने अपने पिता को थोड़ा याद किया, उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने पिछले जीवन से अलग एक नया जीवन जीने जा रहा है और अब उसके पास एक सच्चा परिवार है जिसे वह दिल से सुरक्षित रखना चाहता है। और एक दिन वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह अपने पिता और दादा की कंपनी से भी बड़ी कंपनी खड़ी करेगा और फिर वे फिर से प्रतिद्वंद्वियों के रूप में मिलेंगे। इस वार्तालाप के समाप्त होते ही सहायक निर्देशक ने सभी को बुलाकर सूचित किया कि शूटिंग आरंभ हो रही है और निर्देशक जल्द ही आ रहे हैं। वह चाहती थी कि सभी तैयार हो जाएं। बाल कलाकार तैयार खड़े रहें, जबकि ली और रयूक की मां लाइन में खड़ी थीं। आखिरकार बच्चा पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने अपने अतीत को भुलाकर वर्तमान की अहमियत पर ध्यान केंद्रित किया। रयूक ने फिर से डसंग जिन्वू में बदलना शुरू किया। वह प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिए तैयार था और दृश्य बदलते ही निर्देशक ने विज्ञापन की अवधारणा समझाना शुरू किया, अभिनेत्री और बच्चे को बताते हुए कि एक सुंदर वन केबिन में एक मां और उसका बच्चा कपड़े धोएंगे और जब भी मां पापा की पसीने वाली सफेद शर्ट धोती है, यह बहुत बदबूदार और गंदा था। कई बार धोने के बाद भी तो महिला ने नई स्पिन साइकिल वॉशिंग मशीन का उपयोग किया और बच्चा प्यारे से अपने पिता की ताजी शर्ट को सूंघते हुए उसे गले लगाता है और तुरंत उसके बाद उसे पुकारता है। अंतिम विज्ञापन के समापन दृश्य में अभिनेत्री और बच्चा दोनों ही उत्पाद से बेहद प्रसन्न नजर आए। सब कुछ सुनकर रयूक को याद आया कि अपने पिछले जीवन में यह विज्ञापन एक बड़ी हिट थी। इसने उत्कृष्ट योजना के लिए वर्ष का विज्ञापन पुरस्कार जीता था और बाल कलाकार सितारा बन गया। उसे साल का सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भी चुना गया। इसका मतलब है कि विज्ञापन उसका होना चाहिए, ना कि किसी अमीर परिवार के बच्चे का। जैसे ही दृश्य बदलता है, हम देखते हैं कि लिम बच्चे से बहुत परेशान हो रही थी, जो लगातार रो रहा था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। वह उसकी मां पर चिल्लाने लगी, उससे पूछते हुए कि ली को क्या हुआ है। वह लोगों के पास आते ही उन्हें मारने लगता है। रयूक की मां भी हैरान थी कि हमेशा शांत रहने वाला बच्चा अचानक ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। यह सुनकर रयूक ने शैतानी मुस्कान के साथ सभी को बताना शुरू किया कि यह सब उसकी होशियारी से बनाई योजना के अनुसार ही हो रहा था। अंतिम दृश्य में जब वे दोनों साथ खड़े थे, उसने बच्चे को एक बेहतरीन सुझाव दिया जो अपनी मां के दबाव में था। रयूक ने ली से कहा कि अगर वह लिम के पास आने पर पूरी ताकत से विरोध करेगा तो वह जल्दी घर जा सकेगा। शुरुआत में रयूक को भी विश्वास नहीं हुआ वह बच्चे से इतनी आसानी से बात कर सका, लेकिन फिर उसने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी बच्चा था और किसी तरह वह दूसरे बच्चे से बात कर सका। जब सारे नखरे काबू से बाहर हो गए तो निर्देशक ने तुरंत घोषणा की कि वे बैकअप अभिनेता के साथ शूटिंग करेंगे। लेकिन यह अमीर महिला को मंजूर नहीं था, जो बार बार कह रही थी कि उसके बच्चे ने ऑडिशन जीता है। निर्देशक अब सच में गुस्से में आ गया था। उसने कहा कि वे 1 घंटे से अटके हुए हैं। बच्चा किसी भी तरह से उनकी बात नहीं सुन रहा है। अभिनेत्री को थप्पड़ मारा। वह परेशान हो गई और अगर उस महिला को कोई चोट लगती है तो उन्हें विज्ञापन को स्थगित करना पड़ेगा, जो वे नहीं चाहते और न ही वहन कर सकते हैं। यह सुनकर उसने अपनी अमीरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अपना बड़ा सा फोन निकालकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को कॉल करने लगी और निर्देशक से कहने लगी कि उनकी कंपनी का चेयरमैन अपने पोते को बहुत मानता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वह चिल्लाने लगी कि वह सभी उच्चाधिकारियों को बुलाकर उन्हें बदलवा देगी, जिससे उन्हें भविष्य में कोई काम नहीं मिलेगा। उस महिला का गुस्सा बेकाबू हो रहा था और वह आप सभी को भी खींचा रही होगी। लेकिन अब एक ऐसा दृश्य आता है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। लिम गुस्से में उस महिला के पास आया और बार बार थप्पड़ मारते हुए उसे उसकी औकात दिखाने लगा, जिससे उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। निर्देशक, रयूक और उसकी मां इस अचानक हुए घटनाक्रम से हैरान रह गए, जबकि लिम उस घमंडी महिला को गंभीर नजरों से देख रही थी। उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, उसे बेहद गुस्सा आता है जब ऐसे लोग सेट पर बाधा डालते हैं जो न तो सितारे हैं और न ही महत्वपूर्ण। यहां तक कि लिम को भी पता था वह महिला सिर्फ अपने अमीर पति की वजह से घमंडी थी, लेकिन अगर वह और अपमानित नहीं होना चाहती तो उसे अपने बच्चे को लेकर घर चले जाना चाहिए। ये बातें कहने के बाद
अभिनेत्री फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आई, जबकि रयुक वास्तव में खुश हो रहा था क्योंकि अभिमानी महिला को कई थप्पड़ मिले जो वह भी उसे देना चाहता था। अभिनेत्री निर्देशक की ओर मुड़ी और उससे कहा कि एक बार फिर से शुरू करें, और इस बार वे किसी और के साथ नहीं बल्कि रयुक के साथ शूट करेंगे, जो असली विजेता होना चाहिए। निर्देशक ने तुरंत अभिनेत्री की बात मानी। रयुक और बाकी लोगों को फिर से तैयार रहने को कहा। घमंडी महिला हार गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनेत्री ने उसके बच्चे को हटा दिया और एक अनजान बच्चे को उसके साथ शूट करने दिया। वह पूरी तरह से बेपरवाह थी और सभी से पूछ रही थी कि एक निम्न वर्ग के बच्चे जैसे कि रयुक आखिरकार क्या कर सकते हैं। रयुक की मां इन अपमानजनक टिप्पणियों को सहन नहीं कर पाई। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे इन बातों को न सुनने के लिए कहा। घमंडी महिला के अनुसार यह स्पष्ट था कि शूटिंग पूरी तरह से विफल हो जाएगी, लेकिन रयूक इन सब चीजों से बहुत चिढ़ रहा था। वह जानता था कि कैमरा और उसकी लाल बत्ती उसके पिछले जीवन में उसे बहुत डराती थी, और सभी पत्रकार चाहते थे कि वह उनके कैमरों की ओर देखे और उनके निवेशकों के लिए कुछ शब्द कहे। लेकिन रयूक के लिए कैमरे के सामने आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति देना उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि विज्ञापन की शूटिंग के लिए वहां मौजूद छोटे कैमरों के सामने क्या करना है। आखिरकार शूटिंग शुरू हुई। लिम अपने संवाद बोल रही थी। वह स्पिन साइकिल वॉशिंग मशीन का धन्यवाद कर रही थी, जिससे उसके पति की गंदी शर्ट अब चमचमाती साफ हो गई थी। उसने रयूक से पूछा कि कपड़े कैसे हैं और क्या वे ताजे और मुलायम हैं। लड़के ने कपड़े को पकड़ा और प्यारे अंदाज में वह एकमात्र शब्द कहा जो उसे कहना था, और इसने सेट पर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, यहां तक कि सहायक निर्देशक भी, जिसने बच्चे को असफल करने की कोशिश की थी। निर्देशक ने सहायक को कैमरा स्थिर रखने और बच्चे के हर कोण को कैप्चर करने का निर्देश दिया। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, लड़के ने अपने प्यारे चेहरे के साथ कई आकर्षक पोज दिए और निर्देशक को यह विश्वास हो गया कि यह विज्ञापन सबसे बेहतरीन होगा। अंतिम शॉट में रयुक ने सीधे कैमरे की ओर प्यारे से देखा और हल्का सा शर्माते हुए। जब निर्देशक ने देखा कि उसकी नजरें सीधे कैमरे पर टिकी हैं, तो उन्हें पता चल गया कि रयुक सचमुच एक नैसर्गिक अभिनेता है। यहां तक कि जब अभिनेत्री अपने अभिनय के बीच में थी, वह भी सब कुछ देख रही थी। वह सोच रही थी कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसा परफेक्ट बाल कलाकार कभी नहीं देखा था। महिला सेट पर ध्यान खोने लगी और सहायक निर्देशक ने धीरे से उसे पुकारा और अगली पंक्तियां बोलने के लिए कहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे एक विज्ञापन शूट करना है, और उसने फिर से मुस्कान के साथ रयूक की ओर देखा, कैमरे में सभी को बताते हुए कि उसके बच्चे को भी ताजा और साफ कपड़े पसंद हैं। उन्होंने खुशी खुशी अपने हाथों को हवा में लहराते हुए एक आनंदित मुद्रा में विज्ञापन को समाप्त किया और सभी को बताया कि बेदाग कपड़ों के लिए स्पिन साइकिल वॉशिंग मशीन पर भरोसा करें और इसे अभी आजमाएं। विज्ञापन का अंत उस महिला और बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हुआ। निर्देशक को तुरंत पता चल गया कि यह परफेक्ट था। शूट के परिणाम से सभी खुश थे और पहले से ही शाम हो चुकी थी, लेकिन हलचल अभी खत्म नहीं हुई थी। वह महिला फिर से सेट पर आ गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। केवल इसलिए कि रयूक थोड़ी सी क्यूट एक्टिंग कर सका, वे उसे मुख्य विज्ञापन मॉडल बना रहे हैं। ली को नहीं, जो विजेता था। अब निर्देशक नहीं था। इन सभी नखरों से प्रभावित हो रहे थे। महिला से कहा कि ली ठीक से फिल्मांकन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्हें यह करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ रयूक और उसकी मां इस सारी चीख पुकार और चिल्लाहट से सच में बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन अचानक लिम ने उन्हें आवाज दी। उन्हें कहा कि वे इस घमंडी महिला की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वह चाहे जितना भी चिल्लाए, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा अभिनय के लिए बना ही नहीं है। और यह बात उस महिला के समझ में नहीं आ रही थी। रयूक इन टिप्पणियों से वास्तव में खुश हो रहा था, लेकिन मां कुछ थकी हुई थी। लिम बच्चे के पास आए और उससे कहा कि वह बिल्कुल अद्भुत था और उसके कारण ही उन्होंने सिर्फ 2 टेक में पूरा फिल्मांकन सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि घमंडी महिला सब कुछ सुन रही थी। वह कह रही थी कि उन्हें हंसाने की कोशिश न करें। उन्होंने इस बेकार विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च किया है। अब वह ध्यान नहीं दे रही थी कि कौन सुन रहा है और सहायक निर्देशक की ओर मुड़ गई। उसे कुछ बोलने के लिए कह रही थी और निर्देशक को भी रोकने के लिए, क्योंकि उसने भी उसी पैसे से रिश्वत दी थी। अब सहायक निर्देशक सबके सामने बेनकाब हो चुका था
और निर्देशक को अपने शक की पुष्टि हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सहायक निर्देशक ने रिश्वत ली थी। अब उसकी बारी थी कि वह सोंग जिनवू में बदल जाए, और उसने सहायक निर्देशक से कहा कि इस पूरे हंगामे के बाद उन्हें थोड़ी बातचीत करनी होगी। घमंडी महिला को एहसास हुआ कि वह खुद को शर्मिंदा कर रही थी, और उसने धमकाना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वह उन सभी पर मुकदमा करेगी और वे सिर्फ इंतजार करें और देखें। लेकिन रयूक के लिए यह सब सिर्फ बेतुके मजाक थे जो वह महिला कह रही थी, क्योंकि वह किसी छोटे से थप्पड़ खाकर निराश हो चुकी थी और अब यह वाकई में दयनीय हो रहा था। निर्देशक अभिनेत्री और रयूक की मां के पास आए। उनसे माफी मांगते हुए पूछा कि क्या उन्हें इससे कोई झटका लगा, लेकिन महिला ने बस मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की जरूरत नहीं है। निर्देशक ने घबराहट में मुस्कुराते हुए रयूक की मां और बच्चे को दिन के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि हमारे लड़के के बिना वह नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए। रयूक संतोषपूर्वक मुस्कुरा रहा था और मन ही मन निर्देशक को धन्यवाद देने की सोच रहा था। निर्देशक ने आखिरकार घोषणा की कि उन्हें अब और फिल्मांकन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सही था। तो अब वे वास्तव में घर जा सकते हैं और उनका भुगतान कंपनी द्वारा सही तरीके से किया जाएगा। रयूक पैसे का जिक्र सुनकर अंततः खुश हो गया, यह समझते हुए कि उसकी मेहनत का फल मिला है, और लड़का खुशी से अपनी मां के चारों ओर नाचते हुए उन्होंने घर जाने का निर्णय लिया। वह बहुत उत्साहित था। वह बस अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरना चाहता था, लेकिन लिम सब कुछ गंभीरता से देख रहा था, कुछ सोचते हुए। और फिर उसने नकली मुस्कान के साथ रयूक की मां को पुकारते हुए पूछा कि क्या वह उस महिला को अपने वैन में घर तक छोड़ सकती है। मां को इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी, और दृश्य सड़क पर बदल गया, जहां वे अभिनेत्री की वैनिटी वैन में यात्रा कर रहे थे और दूसरी ओर रयूक सो रहा था, जबकि लिम हमारे लड़के की सोती हुई सूरत से मंत्रमुग्ध हो रहा था। मां ने कहा कि पूरे दिन अभिनय करने के बाद तुम बहुत थक गई होगी, लेकिन वह इस बात से भी खुश थी कि उसे इतनी बड़ी अभिनेत्री की शानदार वैनिटी वैन में सवारी मिल रही थी। लेकिन लिम ने एहसान लौटाया, मां को यह बताते हुए कि उसे वास्तव में अपने बच्चे का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज उसने वाकई में एक बेहद शानदार काम किया था और उसकी वजह से ही वह महिला जल्दी घर जाने में सक्षम हो पाई थी और कुछ खाली समय का आनंद लें। लिम ने देखा रयूक की आंखें कैमरे की लाल बत्ती का पीछा कर रही थीं, मानो वह कैमरा समझता हो, और इसके अलावा उसने अभिनेत्री के साथ और उसके समय के साथ तालमेल बिठाया, चाहे वह जानबूझकर था या नहीं। रयूक हमेशा इस तरह से समायोजित हो जाता था कि कैमरे के सामने महिला का दाहिना हिस्सा स्क्रीन पर अधिक आकर्षक लगे। लिम को एहसास हुआ कि रयूक ने शूटिंग का प्रवाह समझ लिया था। उसने एकदम सही प्रदर्शन दिया था, और उसकी नजरों में बच्चा पहले से ही एक पूरा अभिनेता था जो किसी भी अनुभवी की तरह तैयार था। यह रयूक की मां के लिए बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन वह अपने बेटे को देखती रही। क्या यह सब सच है? आखिरकार लिम असली मुद्दे पर आईं और महिला से कहा कि उनके पास लड़के के लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव शब्द सुनते ही रयूक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अभिनेत्री कुछ बड़बड़ा रही थी, जो उसकी मां को चौंका रही थी। और रयूक शैतानी मुस्कान के साथ सोचने लगा, क्या वह महिला सच में गंभीर थी? कुछ दिनों बाद का दृश्य सामने आया। मकान मालकिन रयूक के घर आई और फिर उसने उसके माता पिता को 4 मिलियन दिए, यहां तक कि जब मूल उपस्थिति शुल्क केवल 3 मिलियन था। लेकिन निर्देशक बच्चे की जन्मजात प्रतिभा से बेहद प्रभावित था। उन्होंने कंपनी से थोड़ा और जोड़ने पर जोर दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर रयूक आखिरकार संतुष्ट होकर हंस पड़ा, यह समझते हुए कि बाल अभिनय वास्तव में उसके लिए सही निर्णय था, क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी और यह उसके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। उसे नहीं पता था कि वह इतना पैसा और कैसे कमा सकता है। 4 मिलियन स्टार्टअप के लिए काफी थे, तो अगर उसने इस पैसे का निवेश किया शेयरों या सोने में भविष्य के ज्ञान के साथ, तो वह तुरंत ही अमीर हो जाता। रयूक के पिता बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सामने 4 अरब रुपए थे। उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि इसका क्या करेगा। लेकिन रयूक की मां बहुत दुखी थी और आदमी सोचने लगा कि क्या बात है। उसने मकान मालकिन से कहा कि पिछली रात अभिनेत्री ने उसे एक काला कार्ड दिया था।
रयूक ने तुरंत समझ लिया कि वे उस घटना के बारे में बात कर रहे थे जो पिछले दिन हुई थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी मां चौंक गई थी, क्योंकि वह कार्ड लिम की एजेंसी का था, जिसका नाम सूंग एंटरटेनमेंट था। मकान मालकिन हैरान रह गई, तुरंत उठ खड़ी हुई, जबकि रयूक की मां ने सोचा कि शायद लिम को उनके बच्चे से वास्तव में लगाव हो गया है। इसलिए वह रयूक को सूंग एंटरटेनमेंट एजेंसी में एक विशेष बाल कलाकार के रूप में लाना चाहती है। यह देखकर सभी हैरान रह गए सिवाय रयूक के, जिसने सब कुछ सुना था। पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में सेलिब्रिटी बना देंगे, और मां भी निश्चित नहीं थी, भले ही वह अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहती थी। यह बहुत ही अप्रत्याशित था। मकान मालकिन कुछ सोचने लगी और उस महिला से वादा किया कि वह इस बारे में पता लगाएगी, क्योंकि उसने संग एंटरटेनमेंट एजेंसी के बारे में सुना था। किम ने सीईओ और उनके अभिनेताओं के साथ व्यवहार के बारे में जानने का निर्णय लिया, और जब उन्होंने यह सुना तो रयूक और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। सोचने लगे कि वह उनके परिवार के लिए इतना सब क्यों कर रही है। किम चाहती थी कि वह महिला सहज महसूस करे और बस आराम करे। उसने परिवार को रयूक के विज्ञापन में शामिल होने पर बधाई दी और बताया कि यह विज्ञापन 2 हफ्तों में पहली बार प्रसारित होगा। किम के पास बहुत काम था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही महिला जा रही थी, रयूक की मां ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, एक पल रुको। किम सोच रही थी कि क्या वह महिला अभी भी असहज है, लेकिन मां ने सीधे पूछा कि वह उनकी इतनी मदद क्यों कर रही है। मां को एहसास हो गया था कि किम ने रयूक की प्रतिभा को पहचाना था। वह हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आई थी, भले ही वह सिर्फ मकान मालकिन थी। लेकिन किम इस सवाल पर बिल्कुल शांत थी। बच्चे की मां से कहा कि वह उनकी मदद करना चाहती थी। हमें पता चला कि किम अकेली बड़ी हुई, उसने बहुत कठिनाइयां झेलीं, और अंत में उसने खाने और कपड़ों पर बचत करने का फैसला किया ताकि वह इमारत खरीद सके, और फिर उसने इसे किराए पर दिया। रयूक के माता पिता वहां रहने लगे। एक युवा जोड़ा मेहनत कर रहा था। मकान मालकिन को यह प्रेरणादायक लगा। उसने उनका हौसला बढ़ाने का निर्णय लिया। अंत में इससे किम थोड़ी हस्तक्षेप करने लगी, लेकिन रयूक की मां को दबाव नहीं महसूस होना चाहिए। इतनी जानकारी से रयूक की मां हैरान रह गईं। उन्होंने मकान मालकिन से पूछा, क्या वह उन्हें बहन कह सकती हैं? किम इस खुलासे से हैरान रह गई। महिला ने समझाया कि वह उन्हें बहन कहना चाहती है और परिवार जैसा मानना चाहती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ करना चाहती है जिसने उनके परिवार की मदद की थी और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाया था। किम इस भाव पर मुस्कुराने लगी, यह समझते हुए कि रयूक का परिवार वास्तव में बहुत ही दिल से भरा हुआ है। आखिरकार मां को उसे परिवार का सदस्य मानने की अनुमति दे दी। वह चमक उठी, जबकि किम ने भी उस महिला को अपनी बहन कहने का फैसला किया। जैसे ही यह बातचीत जारी रही, हमने देखा कि रयूक दरवाजे से सब कुछ देख रहा था, इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुराते हुए। दूसरी ओर उसके पिता सोच रहे थे कि क्या चल रहा है और क्यों रयूक इतना खुश है। उसे एहसास हुआ कि मौसम बहुत अच्छा था। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा था। दृश्य 2 हफ्ते बाद के समय में स्थानांतरित होता है, और यह रात का समय था जब हम देखते हैं कि रयूक के पिता रेस्तरां में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बॉस को बताया कि आज के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिया है। हमने देखा कि उसका बॉस एक बूढ़ा आदमी था। वह खुशी से रयूक को पकड़े हुए था। बूढ़े आदमी का नाम पार्क था और वह रेस्तरां का मालिक था। साथ ही वह व्यक्ति जिसने रयूक के पिता को काम पर रखा था, वह आदमी रोने लगा। पार्क को बार बार धन्यवाद दे रहा था। उन्होंने रेस्तरां जल्दी बंद किया, बस ताकि वे रयूक का विज्ञापन देख सकें, जो आखिरकार टीवी पर आ रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी ने खुश होकर कहा कि इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनके पास दुकान में एक बड़ा टीवी था जो धूल जमा रहा था। ऐसा प्यारा बच्चा टीवी पर देखना अच्छा होगा। बूढ़े आदमी ने लड़के के गाल खींचे जो रयूक को बहुत परेशान कर रहा था। फिर भी वह सब कुछ सहन कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी उसके पिता के साथ कुछ गलत करे। लेकिन आज रयूक ने उन्हें एक एहसान किया था। उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बूढ़े आदमी की गोद में सोने की कोशिश की। हम देखते हैं कि रयूक के माता पिता दुकान में थे। वे विज्ञापन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, और अचानक किम भी अंदर आ गई, पूछते हुए कि क्या वह देर से तो नहीं आई।
रयूक की मां ने उसकी बहन को आश्वस्त किया कि वह बिल्कुल सही समय पर आई थी, क्योंकि विज्ञापन किसी भी समय शुरू होने वाला था। किम के लिए यह ऐसा था जैसे वह अपने परिवार के साथ फिल्म देख रही हो। आदमी ने सबको पुकारा और तुरंत बैठने को कहा, क्योंकि विज्ञापन कभी भी प्रसारित होने वाला था। उसने सभी टीवी चैनल बदलने शुरू कर दिए ताकि विज्ञापन चालू हो सके, और अंततः यह शुरू हुआ जहां लिम और रयूक दोनों साथ में अभिनय कर रहे थे, सोचते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोनों महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं। छोटे बच्चे और रयूक जानता था कि उसका अभिनय निर्दोष था, क्योंकि वे नए स्पिन साइकिल वॉशिंग मशीन का प्रचार कर रहे थे जो शर्ट को बिना किसी दाग के साफ कर देती थी। सभी दृश्य जो उन्होंने एक साथ अभ्यास किए थे अंततः टेलीविजन पर आ गए थे, और अंतिम शॉट इतना चमकदार था कि यह सभी को चकाचौंध कर गया। वृद्ध व्यक्ति पार्क तुरंत तालियां बजाने लगे। पार्क ने कहा कि यह अद्भुत था, उनका बच्चा परफेक्ट था। किम ने भी रयूक की तारीफ की, उसे बताया कि उसका अभिनय वाकई अविश्वसनीय था। इस बीच मकान मालकिन ने महसूस किया कि टीम ने संपादन में बहुत मेहनत की थी। अगर सब ठीक रहा तो यह विज्ञापन साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीत सकता है। रयूक भविष्य से आया था और उसे पता था कि यह जरूर होने वाला है, लेकिन वह मकान मालकिन की गहरी नजर से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन अचानक उनके पिता ने उन्हें पकड़ लिया और उनके गालों को रगड़ते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वह सोचने लगा कि इतना सुंदर और अद्भुत बच्चा आखिरकार कैसे उसके घर में आ गया। अचानक सभी लोग एकदम से चुप हो गए, क्योंकि फोन बजने लगा, और बूढ़े आदमी पार्क ने धीरे धीरे फोन की ओर बढ़ते हुए फोन उठाया और दूसरी तरफ के व्यक्ति को बताया कि वे आज के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ रहा हो। उसने रयूक के पिता को पुकारा। हमें यह पता चलता है कि फोन के दूसरी तरफ का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निर्देशक स्वयं थे, जिन्हें अपने स्रोतों से यह जानकारी मिली थी कि पूरा परिवार आज विज्ञापन के लिए दुकान पर इकट्ठा हुआ है। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा कि कुछ जरूरी काम आ गया है, उन्हें रयूक के परिवार से बात करनी होगी। निर्देशक ने पूछा कि क्या अभी उनसे बात करना संभव होगा। दृश्य स्टूडियो के अंदर स्थानांतरित होता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग सोफे पर बैठे हैं और एक काफी सुंदर किशोर एक चरित्र को मुस्कुराते हुए देख रहा है, यह जानते हुए कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन का दृश्य था। हम देखते हैं कि रयूक के माता पिता एक बड़े भवन में प्रवेश कर रहे थे और निर्देशक ने उनके आने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि रयूक के पिता ने निर्देशक से हाथ मिलाया और उन्हें स्टूडियो बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। निर्देशक बच्चे के अभिनेता को देखकर हंस पड़े, उससे पूछते हुए कि क्या वह ठीक है, और हम देखते हैं कि जैसे ही रयूक के कुछ दांत आ रहे थे, वह और भी अधिक शब्द बोलने लगा और निर्देशक को पुकारने लगा। वह आदमी चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि रयूक अब पहले से भी अधिक बोलने लगा था, और मां ने शांति से उसे बताया कि रयूक अब उस उम्र में है जहां वह थोड़ी धारा प्रवाह बोलने लगा है। उसने बताया कि वह पूरे दिन बड़बड़ाता रहता है, वह अजीब बातें कहने की कोशिश करता है। निर्देशक खुश था, यह सोचते हुए कि आखिरकार वे उसे लंबे संवाद देने शुरू कर सकते हैं, और यह तो शुरुआत से ही रयूक की इच्छा थी, यह जानते हुए कि अगर उसने लंबे संवादों को धारा प्रवाह बोला तो उसे और भी अधिक भुगतान मिलेगा। रयूक अपने मन में पागलों की तरह हंस रहा था, यह सोचते हुए कि वह जल्द ही किसी भी पंक्ति को एक पेशेवर की तरह दोहरा सकेगा। निर्देशक ने देखा कि रयूक का विकास शानदार है। उन्होंने माता पिता को बैठने के लिए कहा। उन्होंने बातचीत शुरू की। निर्देशक ने बताया कि वह रयूक को मुख्य सितारा बनाकर एक कार्यक्रम बनाना चाहते थे। इस कार्यक्रम का नाम जस्ट बेबी था, और यह एक बाल देखभाल वैरायटी शो था जिसमें एक प्रसिद्ध 5 सदस्यीय आइडल समूह रयूक के साथ रहता था, और जो आइडल ग्रुप उनसे जुड़ रहा था वह था। निर्देशक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। दोनों माता पिता समूह के खुलासे से हैरान रह गए। सुनहरे बालों वाला लड़का खुद को जस्ट समूह के नेता यंग के रूप में परिचित करवा रहा था। रयूक की मां ने वह शर्माते हुए आइडल को देख रही थी, जबकि उसने उन तीनों से कहा कि वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। आखिरकार यंग ने अपना मास्क उतारा और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बिखरने लगी। उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा से रयूक की मां उस पर पूरी तरह मोहित हो गईं, क्योंकि वह जस्ट ग्रुप की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। दूसरी ओर पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यंग ने तुरंत समझ लिया।
वह महिला उनके समूह से परिचित थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने यंग से कहा कि उसने उन्हें कई बार टीवी पर देखा है, वे वाकई अच्छा करते हैं। और इस तारीफ से यंग शर्मा गए। उन्होंने उस महिला से कहा कि उन्हें अभी भी बहुत आगे जाना है, लेकिन वे अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह महिला उनका समर्थन करती रहे। रयुक की मां ने यंग से कहा कि उनकी गायकी और नृत्य बेमिसाल हैं और वह अपनी टीम के साथ आइडल सीन में जरूर बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन कमरे के दूसरी तरफ कुछ अप्रत्याशित हो रहा था, क्योंकि रयुक यह देखकर चौंक गया कि उसके पिता इस बात से जल रहे थे कि उसकी पत्नी अन्य पुरुषों में रुचि ले रही थी। रयुक जानता था कि जलन बुरी होती है। वह चाहता था कि पापा इससे बाहर निकलें, लेकिन निर्देशक ने कहा, फिल्मांकन शुरू होने के बाद माता पिता बाकी सदस्यों से भी मिल सकेंगे। और यह सुनकर महिला और भी उत्साहित हो गई, ये सोचते हुए कि वह समय कब आएगा। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह ऑफिस में खुद के लिए नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए भी। क्या इस शो से उनके बेटे पर ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा? रयूक इस इशारे से बहुत प्रभावित हुआ, सोचते हुए कि वह हमेशा अपनी मां को याद रखेगा और यह नहीं भूलेगा कि उसने अपने पसंदीदा आइडल के बजाय उसे चुना। निर्देशक भी थोड़े चिंतित थे, लेकिन उनका मानना था कि इस शो की सफलता की कुंजी रयूक ही है। निर्देशक को पता था कि रयूक बातचीत समझ रहा था और सहानुभूति दिखा रहा था, साफ सुथरे चेहरे के भाव और तीव्र कैमरा फोकस के साथ, जो सब कुछ स्वाभाविक था। इसलिए निर्देशक किसी और को जस्ट बेबीज शो का मुख्य सितारा नहीं सोच पा रहा था। उन्होंने बच्चे से पूछा कि वह इस शो के बारे में क्या सोचता है। रयुक पहले से ही खुशी से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे यह करना ही होगा। उसे अपने पिछले जीवन से याद था कि उसने यह शो देखा था। यह एक अनूठा संयोजन था। इसमें एक बच्चा और एक आइडल समूह शामिल थे, जिसने दर्शकों को तुरंत ही अपनी ओर खींच लिया। हर किसी को प्यारे बच्चे पसंद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई उन आइडल्स को सराह रहा था जो बच्चों की देखभाल में संघर्ष कर रहे थे। सभी उम्र के लोग खुशी खुशी शो देख रहे थे। वे अपने बच्चे को पालने के संघर्ष को याद कर रहे थे, या अगर उन्होंने पहले ऐसा किया है तो उसे याद कर रहे थे। अंत में यह शो एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया और इसने बाल देखभाल विविधता शैली की शुरुआत की, जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसने निर्माताओं को बहुत सारा पैसा दिया। रयूक जानता था कि यह कार्यक्रम उसके लिए एक सुपरस्टार बाल अभिनेता बनने और अपार धन अर्जित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम सही था। रयूक मुस्कुराते हुए जोर जोर से मेज पर हाथ मार रहा था और बार बार निर्देशक को पुकार रहा था, और निर्देशक को समझ आ गया कि रयूक पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता को कुछ चिंताएं थीं। उन्होंने निर्देशक से कहा कि अगर रयूक लगातार टेलीविजन पर आता रहा तो वह सामान्य बच्चों से अलग बड़ा हो सकता है। आदमी चाहता था कि रयूक एक साधारण बच्चे की तरह अपने परिवार के प्यार में बड़ा हो, न कि एक सेलिब्रिटी बनकर और अपने माता पिता के लिए पैसे कमाकर। निर्देशक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था, यह सोचते हुए कि उसे उस आदमी को कैसे समझाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक यंग ने बोलना शुरू किया और उस आदमी से कहा,